दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। दोस्तों माध्य, माध्यिका, बहुलक और ये परिसर यानी रेंज ज्ञात करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल है। और आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एक क्वेश्चन कम से कम, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने की 100% संभावना। 100% जब मैंने बोल दिया तो संभावना बोलना गलत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग को भी पता है। तो ये निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सीखने के लिए तो आप 5 मिनट में ही सीख जाएंगे, लेकिन ये वीडियो बड़ा इसलिए है क्योंकि मैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन से भी मिलवाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात आपसे कर लूँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको याद हो जाएगा, सीधे आपके दिमाग में बैठ जाएगा पक्का। देखिएगा, जैसे इसका अगर हमें माध्य निकालना हो तो माध्य एक प्रकार का एवरेज होता है। जैसे एवरेज कैसे आप निकालते थे, आपको याद है? एवरेज निकालने के लिए जैसे मान लीजिए 4 और 6 का एवरेज क्या होगा, तो इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग, वही औसत हो जाता है। 4 6 10, 10 को 2 से भाग, कितना हुआ 5। इसको आप एवरेज भी कह सकते हो और इसको माध्य भी कह सकते हो। माध्य यानी मीन कह सकते हो इससे। दोस्तों एवरेज ही माध्य है। एवरेज ही क्या है? माध्य है दोस्तों। यानी सुन लीजिए, अगर माध्य निकालने के लिए कहे तो अगर आपको एवरेज निकालने आता है तो हो गया। तो इन सभी का अगर हमें माध्य निकालना हो, माध्य निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 1 27, 27 4 31, 27 4 31, 31 और 4 35। और इस 35 को हम भाग देंगे कितना से जानते हैं दोस्तों? ये टोटल संख्या देख लीजिए, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को संख्या है तो 10 से भाग दे दीजिए। सबको जोड़े हैं तो 35 हुआ है, बट्टा में 10, 35 बट्टा 10 यानी 3.5 इसका माध्य हो गया दोस्तों। यानी दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो अगर इसका माध्य निकालना हो आपको तो आपका आंसर हो गया 3.5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब चलिए हम आपसे थोड़ा आगे बात करते हैं। इसमें यहाँ पर माध्य आप समझ गए, यानी एवरेज निकालना था, वही माध्य था। माध्यिका यानी मीडियन। तो माध्यिका निकालने के लिए या तो इस श्रेणी को सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में लिख लो। इसको हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सबसे पहले लिख लेंगे। तो अगर बढ़ते या घटते क्रम में हम इसे लिखें तो आप जानते हैं, आप इसे बढ़ते क्रम में ही लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, लिखने में आसानी रहेगा। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा संख्या, सबसे पहले किसको लिखेंगे? 0। 0 के बाद आता है 1। 1 है कितने बार? 2 बार, तो दोनों 1 को लिख लो। 1 के बाद इसमें 2 नहीं है, 3 है। 3 कितने बार है? 2 बार है, लिख लिया। 3 के बाद 4, 1 2 3, 4 है 3 बार, 4 है 3 बार, लिख दिया। उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 7 को लिख लिया। 8 है, अब 8 को लिख लिया। आपको देखना है जितना संख्या ऊपर उतना ही संख्या नीचे होना चाहिए, कहीं गलती ना हो जाए, छूट ना जाए, इसके लिए। टोटल 10 को संख्या था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया दोस्तों। अब मीडियन का मतलब है दोस्तों बीच वाला। मीडियन का मतलब कौन? बीच वाला। मीडियन का मतलब एकदम बीच वाला। बीच वाला आपको बताना है। तो बीच वाला बताना है, कैसे बताइएगा? तो देखिए, अगर 4 को इधर से छांट दें, 4 को उधर से छांट दें, हो गया। अगर मान लीजिए 9 को संख्या रहता तो 4 को इधर से छांटते, 4 को उधर से, बीच में 1 बच जाता, यही मीडियन हो जाता, यही हो जाता आपका ये 4 आंसर। लेकिन 4 को इधर से छांटे, 4 को उधर से छांटे, बीच में बचा 2 को। अगर एक और उधर से और एक इधर से छांट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो गलती हो जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए? बीच में 2 संख्या है, इन दोनों को जोड़िए और 2 को जोड़िए तो 2 से भाग। 4 3 7, 7 को 2 से भाग 3.5। इसका दोस्तों
हमने माध्य निकाला था तो भी 3.5 आया, और इसका हमने माध्यिका ज्ञात किया, ये भी 3.5 ही हुआ। अब सुनिएगा एक बात, आपसे बहुलक पूछा जा सकता है। बहुलक, बहुलक याद रखने के लिए हमने सोचा कि बड़ा आप लकी होते हैं जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ आपके पास कोई चीज हो तो आप लकी हैं। बहु से बहुत बोले लक, लकी आप होंगे। बहुत जो चीज होगा वही बहुलक होगा। बहु से बहुत कर लीजिए, यानी आप इसमें देखेंगे तो आपकी संख्या कौन कौन है सबसे ज्यादा रिपीट, आप देख रहे हैं, दिखने से ही पता चल रहा है 4 ही सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। 4 सबसे ज्यादा रिपीट, 3 2 बार ही है, 8 1 बार, 0 देखिए 1 देखिए, 7 1 बार, 1 2 बार, 4 सबसे ज्यादा बार है ना, यानी बहुलक आपका 4 हो गया दोस्तों। बहुलक जो बहुत बार हो ना वही बहुलक है, जो बहुत बार है ना वही बहुलक है, बस हो गया। और सुनिए इसी का अब हमको रेंज बताना है। रेंज यानी परिसर आपसे पूछ देगा, कोई संख्या दे देगा और पूछेगा उसका रेंज। रेंज पूछे यानी परिसर पूछे या रेंज कहे तो सुनिए दोस्तों, इसमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और कोई बात नहीं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, 8 लिखे। और सबसे छोटी संख्या कौन, 0। 8 में से 0 घटाइए, 8 आपका आंसर हुआ। दोस्तों ध्यान रहे, आगे मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि जब आपको रेंज निकालने के लिए कहे ऐसा दे दे, -5, -3, -8, -7, -2, इसका रेंज पूछ ले, आपसे क्या कह दे, रेंज क्या होगा। तो आपको मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाना है। आप ही बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या अगर माइनस में है तो जो देखने में बड़ा वो होगा छोटा, और जो देखने में छोटा वही होगा बड़ा। तो देखने में सबसे छोटा कौन, ये, तो ये हुआ सबसे बड़ा, ये बड़ा है दोस्तों। देखे में भले ही छोटा लेकिन माइनस में इसीलिए बड़ा, और इसमें सबसे देखने में बड़ा ये लग रहा है तो ये सबसे छोटा हुआ। हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से घटाते हैं किसको, छोटी संख्या। छोटी संख्या -8 है, यहाँ -2 माइनस +8 यानी कि 6 प्लस में हुआ, तो इसका रेंज जो हुआ 6 हुआ दोस्तों। यही तो तरीका था। इतना ही पढ़ने के लिए आप पूरे YouTube छान दिए और पता चला कि यही बात केवल आपको सिखाया गया। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही एग्जाम में नहीं आता है, मैं आपको अब आगे इस पूरी कहानी बताऊंगा। ये तो बस शुरुआत थी, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता, लेकिन अब लेवल कहां तक जाता है, किस किस टाइप से भाषा होगा, क्या क्या पूछने का इसका अंदाज होगा सवाल का, तो उसे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल में बने रहिएगा और मैं आपको आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन का PDF मैंने तैयार कर रखा है, मुझे यहाँ मेरे फ़ोन में दिखाई देगा और आपको दिखाई देगा यहाँ बगल में स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आज का, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन था हमारा 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4 आंकड़ों की माध्यिका बताना है। क्या बताना है दोस्तों, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमने कहा था आपको कि इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो अगर बढ़ते क्रम में इसे हम लिखते हैं तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, पहले 0 0 1 1 के बाद 2 गो 3 लिख देंगे, फिर 4 है कई बार, 4 है 3 बार, तीनों 4 को लिख लिए। उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, उसके बाद 8 है। टोटल संख्या शायद 10 गो था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई छूट रहा है, 1 2 बार, 1 2 बार है, 1 कितने बार है, 2 बार हो गया। अब हमें माध्यिका बताना है तो बीच वाला, तो इधर से 4 संख्या 1 2 3 4 गो छांट दिए, इधर से भी 4 गो छांट दिए, बीच में बचा 3 और 4, इसको जोड़ के 2 से भाग,
3 4 7, 7 को 2 से भाग, 3.5 आपका माध्यिका हो गया। ठीक है दोस्तों, ये माध्यिका निकल गया। अगला सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सवाल मैं करवाने वाला हूं। इसका माध्यिका क्या होगा? देखिए आपका क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि 3 3 5 7 8 8 9 11 12 12। दोस्तों आपको आंकड़े की माध्यिका, तो सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एकदम अरेंज करके दिया हुआ है। 3 3 5 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 8 के बाद 9, 10 नहीं है तो 11 12। इसमें अरेंज किया हुआ है, इसमें अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें माध्यिका बताना है तो एक काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है। 5 को इधर से छांट दें, 1 2 3 4 5 को छांट दी। अब 5 को इधर से छांट दिए, 1 2 3 4 5, 5 5 को दोनों तरफ से छांट दिए, बीच में कौन बचा? 8। यानी हमारा माध्यिका जो हो गया दोस्तों, बीच वाला माध्यिका कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। अब दूगो संख्या बचता तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देते, लेकिन यहाँ एक ही वो संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। 3 6 7 11 x 15, 15 के बाद है 19, 19 के बाद है आपका 20, 20 के बाद है 25, 25 के बाद है 28। कहता है आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है, और कहता है उनकी माध्यिका 13 है तो x का मान क्या होगा? सुनिए, इसकी माध्यिका निकालने के लिए नहीं कहा, आपको माध्यिका दिया हुआ है 13, तो इसमें x का मान पूछा है दोस्तों। अच्छा, ये जब अरेंज करके दिया हुआ है, या तो बढ़ते क्रम में लिखा है तो भी अरेंज किया हुआ है, या घटते क्रम में लिखा है तो भी अरेंज किया हुआ है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है इसकी माध्यिका, तो माध्यिका पूछा है। एक काम करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, 4 4 को छांट देते हैं, बीच में 2 को बचेगा। 4 को इधर से, 4 संख्या इधर से छांट दिए, बीच में बचा x और 15। अगर मान लीजिए ये माध्यिका तो 13 दिया हुआ है, माध्यिका नहीं रहता, हमें माध्यिका निकालना होता तो क्या करते? 4 को इधर से छांटते, 4 को इधर से छांटते, बीच में जो बचता उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग, माध्यिका हो जाता। और जबकि माध्यिका है 13, ये भी माध्यिका, दोनों माध्यिका इसलिए आपस में बराबर। अब x + 15 बराबर हो गया 13 दूना 26। दोस्तों x की वैल्यू कितना? 15 जाके उधर घटेगा 11। हमारा आंसर जिस ऑप्शन में 11 होगा वही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। चलिए आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखा दोस्तों, यही क्वेश्चन माध्यिका न निकालने के लिए कहा, माध्यिका दे दिया और एक वैल्यू आपसे पूछ लिया गया, इसलिए मैं क्वेश्चन को लेकर आया था। अगला क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षण का एक सेट दिया हुआ है कि 11 12 14 15 x + 1 x + 3, उसके बाद है 20 23 25 27, और इनकी माध्यिका 17 दिया हुआ है। पिछला सवाल जैसा ही है ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। माध्यिका कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। माध्यिका 17 है तो x का मान क्या है? अब एक काम, क्वेश्चन में देखिए संख्या कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है तो 4 को इधर से छटेगा और 4 को इधर से छटेगा, बीच में बच जाएगा x + 1 और जोड़ लेंगे x + 3 को। इसको जोड़ के, दोनों संख्या जोड़ के 2 से भाग, माध्यिका हो जाएगा, जबकि माध्यिका दिया हुआ है 17। अब बताइए 2x ऊपर हुआ, 3 और 1 4 हुआ, और देखिए 2 भाग में उधर गया तो गुना में, 17 दूना 34, 4 घटेगा तो बचेगा 30, 2x बराबर 30, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार में दोस्तों, x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 15।
अब हम x का वैल्यू 15 निकल गया, हमसे पूछा भी था कि x का वैल्यू क्या होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है, निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। देखिएगा क्वेश्चन का भाषा कैसे चेंज हो जाता है। कहता है निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43। बाद में यह पाया गया कि 29 के जगह गलती से 17 लिख लिया गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। मैंने आपको बताया था ना कैसे कैसे आपने क्वेश्चन देखे हैं, यूट्यूब पर आप पढ़े होंगे, पहले भी देखे होंगे। सीधे आपको माध्यिका बहुलक शब्द निकालना बता दिया गया, लेकिन क्वेश्चन से आपको मुलाकात नहीं करवाया गया कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 32, 12, 23, 17, 28, 25 और 43, ठीक है। कहता है निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। यह पद दिया हुआ है, बाद में पाया गया कि 29 के जगह 17 लिख लिया गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। 29 के जगह 17 लिख लिया गया था, यानी ये गलती से लिखा गया था। इस 17 नहीं होना चाहिए था, 29 होना चाहिए था, तब परिवर्तित पूछा है आपसे माध्यिका। एक बात बताइए, तो इस 17 हटाइएगा, इसके जगह 29 लिखिएगा तब ना सही आएगा। तो इस 17 हटा दिए, 29 लिखे, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए तब पहले अरेंज करेंगे ना दोस्तों। तो बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में लिख सकते हैं हम, तो बढ़ते में ही लिख लेते हैं। सबसे छोटा वैल्यू हमें 12 दिख रहा है, पहले 12 के बाद एक के बार दिखेगा 17, तो अब है नहीं। 12 के बाद 23 ही है, 23 के बाद 25, अब 25 के बाद 28, 28 के बाद जस्ट 29 आ जाएगा, 29 के बाद 32 आ जाएगा, अब 32 के बाद 43। एक बार काउंट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी धोखा से छूट ना जाए कोई संख्या। जैसे मान लीजिए ऊपर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यानी कोई छूटा नहीं है। 7 गो है तो 3 गो इधर से छंटेगा और 3 गो उधर से छंटेगा। आपका जो माध्यिका होगा दोस्तों, वो माध्यिका आपको पता चल गया, कौन होगा, 28 होगा। इस सही वाला रिप्लेस हो गया है, 17 के जगह 29 रिप्लेस हो गया था सही करने के लिए। अब बढ़े हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आप पूर्णांक में तो देख लिए, यहाँ तो भिन्न में भी सवाल पूछ लिया गया है। देखिए ना जरा, झूठ नहीं बोल रहे हैं, देख लीजिए। 1, उसके बाद 1/2, फिर 1/2, उसके बाद 1/4, उसके बाद 2 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 3/4 है। दिक्कत नहीं है, हम अब सवाल पर आ गए और इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है दोस्तों, या तो आप इसको प्रतिशत में भी लेके समझ सकते हो, ये 100% है, 50%, 50%, 75%, 25%, 200%, 50% है ना, तो ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते क्रम में हम लिख लेते हैं इसे। इसका माध्यिका निकालना है तो बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले 1/4, 1/4 कितने बार, एक बार, 2 बार हो गया 1/4, 1/4 2 बार। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कितने बार दोस्तों, 1, 2, 3 बार। 1/2 के बाद 3/4 2 बार है, तो 3/4 भी लिख लिया, 3/4, 3/4। और इनके बाद तो 1 आ जाएगा और 1 से बड़ा 2 हो जाएगा, 2, 1 सब लिख लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। तो 4 गो इधर से छांट देंगे, 4 गो इधर से छांट देंगे। आपका जो माध्यिका हो जाएगा वो माध्यिका हो जाएगा 1/2। नो डाउट आपका आंसर मिल चुका है और आप इसका जवाब दे सकते हैं ऑप्शन बी। बढ़ें दोस्तों आगे, चलिए बताइए। आगे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है अगला, 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 का रेंज ज्ञात करें। आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है दोस्तों। रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या, अरे सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, 21 दिख रहा है। 21 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा संख्या 1 दिख रहा है। घटा लीजिए,
आपका 20 हो गया आंसर। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया दोस्तों। बढ़े अगले सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि 14 परीक्षणों का माध्य 11 है। जब भी माध्य कहे ना तो औसते समझना। और कहता है एक परीक्षण और जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है, तो 15वां माध्य क्या है? यानी सुन लीजिए, 14 परीक्षण का माध्य 11। दोस्तों योग बराबर आपको याद है, योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है। उसी तरह एवरेज हट के यहाँ माध्य हो गया। बात है समझ में? योग निकालने के लिए 14 परीक्षण का माध्य 11, तो 14 गुना 11 हो गया 14 का योग। एक परीक्षण और जोड़ा जाए तब 15 गो परीक्षण हो गया और इनका माध्य 12 हो जाता है। इनका माध्य कितना बोला? 12 हो जाता है। तो वो जोड़ा गया कौन सा है? तो 14 गो में से देखिए 15 गो के योग में से 14 गो का योग घटा देंगे तो एगो लास्ट वाला नए का ना बच जाएगा। 15 गुने 12 180 होता है और 14 गुने 11 तो 1 4 हटा के 1 4 सटा के, यानी एक बार हटा के एक बार सटा के। ये तो वीडियो हम बहुत पहले बना चुके हैं। इसमें घटा लीजिएगा, 10 में से 4 चला जाएगा तो 6, हमारा ये बच गया आपको 17 में से 15 गया 2, यानी आपका आंसर हो गया कितना? 26, यानी ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। वैसा ही क्वेश्चन आगे हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। कहता है कि 10 परीक्षण का माध्य 13 है। 10 परीक्षण का माध्य कितना है? 13 है। इनमें 2 और परीक्षण को जोड़ा जाता है और नया माध्य 14 हो जाता है। 2 नए परीक्षण का माध्य क्या होगा? सुनिए, 10 परीक्षण का माध्य 13 है। वही योग निकाल लेंगे। योग बराबर यहाँ हम कहेंगे माध्य गुना एन, यानी एन मतलब जितना संख्या रहेगा। 10 परीक्षण का माध्य 13, माध्य कितना? 13। 10 परीक्षण का तो 10 गुना 13, 10 का योग हो गया। इधर लिखते हैं दोस्तों 10 गुना 13, 10 का योग। कहता है 2 और परीक्षण जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य 14 हो जाता है। 2 गो और जोड़िएगा, पहले 10 गो था, 2 गो और जोड़िएगा तो 12 गो हो गया और इनका माध्य बोला है 14 हो जाता है। अब 12 के योग में से 10 गो का योग घटा देंगे तो 2 गो का योग बच जाएगा ना। कहता है दोनों नए परीक्षण का माध्य क्या होगा? ये 2 गो का योग होगा, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, फिर माध्य निकल गया। जैसे औसत निकलता है वैसे ही माध्य निकलता है। सुनिए, यहाँ पर अगर 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 का 12 और 4 16, 168 में से 130 घटेगा बट्टा 2। आपका घट गया 100 में से 168 में से 30 गया 38 बट्टा 2, यानी 19 आपका आंसर हो गया दोस्तों। कितना आंसर हो गया? 19 आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया। बढ़े अगले सवाल पर। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल को भी। अब आपको लग रहा है ना कि नहीं करेगा आपके एग्जाम में परेशान एक ही क्लास में, लेकिन आप लोग की फरमाइश होगी तो इसका एक क्लास हम और लेके आएंगे कुछ जटिल और सवालों को लेकर। तो कुछ ही सवाल, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम बार आता है। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको एक वीडियो और इस पर चाहिए। चलिए दोस्तों, जो विचलन वाला होता है, विचलन वाला बताना जरूरी है। तो अगला सवाल देखिए, 12 परीक्षण। यहाँ बारिश हो रही है तो छत से पानी इधर चू रहा है। हाँ, क्या करिएगा, फिर भी पढ़ा रहे, बार बार मेरा फ़ोन भीग जा रहा है, लेकिन मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। देखिए 12 परीक्षणों का माध्य 15 है। इनमें एक और परीक्षण जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य 16 हो जाता है। 13वां परीक्षण क्या होगा? 12 परीक्षणों का माध्य 15 है, तब 12 गुने 15 12 का योग हो गया। एक और जोड़ दिया जाता है तो 16 हो जाता है। 12 गो था, एक और जोड़ेंगे तो 13 परीक्षण, इसका माध्य 16। तो 13 गो का योग में से 12 गो का योग घटा दीजिएगा, एगो बच जाएगा। अब 13 गुने 16, 12 गुने घटाइए। अरे 16 × 48 के 8, 16 × 48 के 8 हासिल 4, 16 का 16 4 20, इसमें से घटेगा 15 दूना 30, 15 का 15 3 18 180। चलिए घट गया तो 8 बच गया और 20 में से 18 गया 2, यानी 28 आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों
अब 2 क्वेश्चन और हैं आपके जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन समझे में नहीं आता है कि क्या था। स्टूडेंट को समझिए, भाषा सुनिएगा। यहाँ एक वितरण का यहाँ दिया हुआ है, क्या एक वितरण नहीं एक विचरण होना चाहिए। शुरू में वितरण लिखा गया है, वो विचरण होगा, ठीक है। एक विचरण का माध्य 20 है, आपको दिया हुआ है माध्य कितना, माध्य दिया हुआ है 20। एक विचरण का माध्य 20 है और उनका मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। आपको माध्य देगा और विचलन देगा, विचलन देगा, और ये विचलन कितना है 4। तो आपसे पूछेगा विचरण गुणांक, आपसे पूछेगा विचरण गुणांक। याद रहे दोस्तों, विचरण गुणांक आपको दुइये बात देगा और आपसे इसका विचरण गुणांक का मान पूछेगा। तो सुनिएगा, माध्य 20 और विचलन 4 है, विचरण गुणांक पूछे, ये 2 चीज देगा, ये तीसरा चीज पूछेगा। तो याद रखना, ऊपर में आप लिख देना यहाँ पर विचलन, विचलन बटा में लिखना माध्य, माध्य और गुना में लिखना 100%। कि प्रतिशत में हमेशा विचरण गुणांक होगा। तो विचलन कितना है 4, माध्य कितना है 20 और 100% से गुना। 20 20 25 100, 5 चौका 20% आपका आंसर हो गया। आपका आंसर 20% तैयार है दोस्तों। अब चलिए 20% ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, एक बटन का माध्य 21 है, माध्य दिया और मानक विचलन 7 है, तब विचरण का गुणांक। केवल आपको माध्य मिल जाए, माध्य इस बार कितना दिया है 21 और विचलन कितना दिया है, विचलन 7, विचलन 7। तो विचलन का गुणांक पूछा है, विचरण, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का प्रतिशत निकालना होगा, प्रतिशत में ये लाना है। तो ऊपर में लिखना है क्या, विचलन, नीचे में लिखना है कितना, माध्य, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 7 तिया 21, 100/3% यानी 33.1/3 या 33.33 कह सकते हैं आप, 33.33% आपका हो गया विचरण गुणांक। तो ये है दोस्तों विचरण गुणांक निकालने का फॉर्मूला, विचलन बटा माध्य और प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना। अगला देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। चलिए, बहुलक पर काम नहीं हुआ था, बहुलक भी देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन शुरू में पढ़े थे, 110, 80, 70, 90, 120, 90, 80, 70, 60, 80। आपसे कहता है बहुलक, बहुलक तो वही होगा जो ज्यादा बार होगा। 80 को देखते हैं दोस्तों, 80 ज्यादा दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, जबकि 110 नहीं, 1 बार है, 70 2 बार है, 90 2 बार है, 120 एक ही बार तो दिख रहा है, यानी 80 सबसे ज्यादा बार है। आपका बहुलक, बहुलक माने बहुत लक नहीं, बहुत बार कौन है, 80 है। बहुत बार से बहुलक याद रखेंगे, बहुत बार से बहुलक याद रखेंगे, जो बहुत बार हो, यही हो गया, 3 बार है, 80 सबसे ज्यादा बार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, 100, 120, 110, 90, 120, 140, 130, 120, 110, 190, 140। चलिए फिर है, आगे भी है, फिर 120, 120 और 100। इतना का हमें फिर बहुलक कहा है। इसमें तो ज़्यादा सुनिएगा, 120 से ज़्यादा दिख रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और है नहीं। देखिए 120 ज़्यादा बार है। 100 की बात करें तो 1 बार, 2 बार। अच्छा
3 बार, 100 है 3 बार, अच्छा ये तो कम में है, 110 एक बार 2 बार, ठीक है, 90 देख ले 1 बार 2 बार, 140 एक बार 2 बार, 130 यहाँ है 1 बार, आगे नहीं, 110 है 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, 2 बार, 2 बार है, यानी दोस्तों सबसे ज्यादा बार 120 है, 120 है 4 बार, यानी हमारा जो बहुलक होगा कितना होगा, 120 होगा। बोलिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे सवाल आपको नहीं फंसाएंगे। एक क्वेश्चन और हमारा हो जाए, एक क्वेश्चन और तो 15 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका पूछा है। इस आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका, दोस्तों आपको माध्यिका निकालना अगर हो, बहुलक चलिए बहुलक पहले निकाल लेते हैं। तो बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार होगा, नहीं, बहुलक का मतलब क्या कि जो ज़्यादा बार होगा। तो ज़्यादा बार कौन दिख रहा है बताइए, ज़्यादा बार आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 2 बार, 4 2 बार दिख रहा है, लेकिन -3 1 बार, 0 1 बार, -2 1 बार, -5 1 बार, ये 5 है, आई -5 है, अलग हुआ, एक बार है, 1 1 बार, 7 7 1 बार, 10 1 बार, 5 1 बार। तो बहुलक आपका 4 हो गया दोस्तों, आपका बहुलक कितना हो गया, 4 हो गया। तो बहुलक हो गया आपका 4, तो 4 तो ऑप्शन में आंसर है, लेकिन हम लोगों से माध्यिका भी पूछा है और ऑप्शन में माध्यिका नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सीख लेते हैं, ठीक। चलिए बहुलक तो 4 हो गया, आपका आंसर ऑप्शन बी भी है। अब इसका हमको निकालना है माध्यिका निकालने के लिए आप बढ़ते क्रम में चलिए। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे पहले, बढ़ते क्रम लिखने के लिए सबसे पहले छोटका, तो छोटका वो होगा जो देखने में माइनस में अगर है तो वो तो छोटा होगा ही, और देखे में जितना बड़ा उतना छोटा होता है माइनस वाला। तो -5 सबसे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा -3 और इससे थोड़ा बड़ा -2। -2 के बाद हम 0 पर आएंगे, 0 से बड़ा 1 होता है, 1 के बाद यहाँ 4 लेंगे, 3 तो है नहीं, 4 और 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 नहीं है तो 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 होगा। कितने बार ऊपर संख्या है नीचे उतना बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई छूट गया। दोस्तों एक छूट रहा है कोई, हमें -5 लिख लिया, -3 लिख लिया, -2 लिख लिया, 0 लिख लिया, 4 2 बार है दोस्तों। 4 कितने बार है, 2 बार है। अच्छा 4 माइनस में नहीं ना था, 4 2 बार है, तो यहाँ हम 4 को एडजस्ट कर लेते हैं। 4 2 बार, आप लोग भी ध्यान देना एग्जाम में, यही आपसे छूट सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर गिनती कर लिए जितना बार उतना बार नीचे है, ऊपर भी 10 बार नीचे भी 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो गया। अब हमें माध्यिका निकालना है, तो आपको याद है ना, माध्यिका ज्ञात करने के लिए इधर से छांट देंगे, मान लीजिए 4 गो, इधर से भी छांट दिए 4 गो, 1 2 3 4 गो छांट दिए, 4 गो यहाँ तक हुआ, 1 2 3 4 गो छांट दिए, बीच में 1 और 4 बचा, 1 4 को जोड़ के 2 से भाग, 4 1 5, 5 को 2 से भाग 2.5 यानी 2.5। माध्यिका हुआ 2.5 और बहुलक 4 एवं 2.5। इसका आंसर ऐसे रहना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना मन से इनमें से कोई नहीं बना लीजिएगा। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे पक्का। और
एक दो क्वेश्चन और हैं, एक टाइप है जिसे अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर इसका अगला पार्ट जरूर लाइए, तो मैं ज़रूर लाऊंगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया हूँ और बहुत अच्छा से आपको समझ में भी आया होगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू।